नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी की क्लास में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी की जो है यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, उसके एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द कराए जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी अभी से शुरू करेंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो हमारी क्लास का जो ये है यूपीएसआई बैच का जो है पहला क्लास है ये। और दोस्तों, आज की शुरुआत हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपीएसआई में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका महत्वपूर्ण टॉपिक से पूछा जाता है मूल विधि से। आज जो है मैं मूल विधि से रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। आगे की क्लास में हम फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। पहले हम आप सभी देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और क्या इसका नेचर है, ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे जो है एमसीक्यू आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपकी जो वैकेंसी आई है यूपीएसआई की वो लगभग कितनी है, 9534। ठीक है, इतनी वैकेंसी है आपकी और लाखों लोग फॉर्म भरेंगे और तैयारी हमें अपनी इतनी अच्छी रखनी है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस ही आपको जो है उस मंजिल तक ले जा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आज से शुरुआत करते हैं पहली क्लास के साथ, पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 मूल विधि भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हम लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या है पहला क्वेश्चन? टाइम बहुत कम रहता है और इसीलिए हमें बहुत ही कम टाइम में और जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन सूचना रिपोर्ट संबंधित है। बताइए क्या होगा? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। किससे संबंधित है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल संज्ञेय अपराध से। किससे संबंधित है? केवल संज्ञेय अपराध से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? कि दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? बताइए यह क्या है? ऑप्शन ए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्या है सही जवाब? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी ध्यान देते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। इसमें आप पूरी पढ़िए कि क्या है इसमें सत्य कथन क्या है। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या है? उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्या है? ये दोनों क्या सही है या फिर केवल ए सही है? आप सभी जवाब दीजिए क्या है सही ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन ए एंड बी दोनों जो है सही है। निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है? ये दोनों है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सीमा तक व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने का आदेश दिया जा सकता है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन देखिए ध्यानपूर्वक। किस सीमा तक व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखने की आदेश दिया जा सकता है? ऑप्शन सी, 3 महीने तक। कितने महीने तक? 3 माह तक जो है यह आदेश दिया जा सकता है, 3 माह तक के सीमा के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य संबंधित है। सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य संबंधित है। किससे संबंधित है? बताइए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये है ऑप्शन बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से। किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से। ठीक है, ये आपके सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकारी
भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, आईपीसी की किस धारा में होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए धारा 97। क्या होगा? धारा 97। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है कि महिला की लज्जा भंग करने संबंधी दंडनीय है। बताइए, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी दंडनीय है, क्या सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता में। कहा? भारतीय दंड संहिता में, धारा 354, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए। किसमें? ऑप्शन ए लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। किस मामले में यह आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन? भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट, ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट, ग्रीवियस हर्ट, जिसको ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 8 प्रकार की चोटों को। कितना? 8 प्रकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय दंड संहिता में किस धारा में विधि विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता में किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली, क्या बोलते हैं, अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन को। बताइए कौन सा वह धारा है? सही जवाब बताइए। धारा 141, ऑप्शन नंबर ए, धारा 141 में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन? छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की किस धारा में है? बताइए, छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के किस धारा में है? चलिए चारों ऑप्शन सही से पढ़िए और बताइए क्या सही जवाब होगा। ऑप्शन बी धारा 417, धारा 417 के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही जवाब बताइए वह कौन सी धारा है। ऑप्शन बी धारा 303। कौन सी धारा है? ऑप्शन बी धारा 303, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? बताइए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है? बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, धारा 159, ऑप्शन ए सही जवाब है। और दोस्तों दंगा किसे कहते हैं? जब 2 या अधिक व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर जो है लड़ाई करते हैं और वो लोक शांति को भंग करते हैं, उसमें विघ्न डालते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? दंगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? तो वो है धारा 159, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? बताइए, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए धारा 120 क में। कौन से? आईपीसी 120, धारा 120 के क में, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। बताइए वह कौन सी धारा है? आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के धारा में है। बताइए किस धारा में है? बताइए सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 ये है ऑप्शन ए असंज्ञेय अपराध से। क्या है ऑप्शन ए? असंज्ञेय अपराध से। वह धारा कौन सी है? धारा 306, धारा 306 में, ठीक है। और अगर हत्या का है तो वो कौन सा होगा? धारा 307, ठीक है। अगर क्या कहते हैं असंज्ञेय अपराध जो है धारा 306 में, अगर हत्या है तो धारा 307, और अगर आत्महत्या का प्रयास किया जाता है तो उसके लिए क्या होगा? धारा 309, ठीक है। आत्महत्या के प्रयास में, किसमें? आत्महत्या के प्रयास में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? बताइए वह कौन सा अपराध है जिसके लिए जो है तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? बताइए कौन सा है? सही जवाब क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन सी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप जो है घर बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के, ठीक है, तो आप अभी इसी वक्त अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, जहां पर आपको बहुत ही कम फीस में अच्छी तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए आप जो है अगर फीस में छूट चाहते हैं तो आप सक्सेस मंत्रा का ये रेफरल कोड यूज़ करिए, जहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे फीस से रिलेटेड और क्या क्या प्रिपरेशन कराई जा रही है उससे रिलेटेड अगर बात करें हम, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। UPSSC पेट और UPSI फाउंडेशन कोर्स कब से कब शुरू हो रहा है, ठीक है, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा RO ARO का भी कोर्स जो है इस पे कंप्लीट कोर्स कराई जा रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी कोर्स के बारे में अच्छे से दिया गया है और अभी भी लेट मत करिए, जाइए और एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम फीस की बात करें कि क्या है फीस, तो आप ये देख सकते हैं 12 महीने का अगर आप लेते हैं तो 6300 रुपये, और वो भी कब? जब आप रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर नहीं यूज़ करते हैं तो आपका कितना है फी? 7000, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी अनअकैडमी से रिलेटेड। जाइए अभी इसी वक्त जो है अपना अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू करिए, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा भी आप सभी को बात बताना चाहिए, अगर आप हमारे जो है एग्जाम से रिलेटेड जो है PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपको सभी एग्जाम के PDF जो है मिल जाएंगे, तो आप जाइए वहां पे भी हमें फॉलो करिए और वहां से अपनी जो है किसी भी एग्जाम की PDF प्राप्त करें, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी। और चलिए आज क्वेश्चन पे आगे चर्चा करते हैं कि क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, हम दे रहे हैं आपको थोड़ा सा टाइम। क्वेश्चन बड़ा है, अच्छे से पढ़िए और चारों ऑप्शन बताइए इसमें सही जवाब क्या है, वह कौन सा धारा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन बी धारा 162। क्या है सही जवाब? ऑप्शन बी धारा 162 के तहत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताइए सही जवाब क्या है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म फोर्स सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताइए वह कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है, बताइए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी धारा 45, धारा 45 आईपीसी के तहत धारा 45 में यह प्रावधान है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2j, ध्यान दीजिएगा, धारा 2 की ज में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है?
बताइए दंड प्रक्रिया संहिता यानी आईपीसी की धारा 2ज में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अन्वेषण। किसको परिभाषित किया गया है? अन्वेषण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या है अगला क्वेश्चन? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के एक घ में के, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन बड़ा है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यूपीएसआई 2011 के। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक के घ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार है यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, हम हट जाते हैं, आप देखिए ध्यानपूर्वक। आई होप ऑप्शन सी, इसमें जो है किसको कौन ये जिम्मेदारी ले सकता है? पुत्र एवं पुत्री दोनों को यह अधिकार है, दोनों ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है? बताइए वह कौन सा धारा है जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है? बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, धारा 198 में। कौन सा? धारा 198 के तहत। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ भी है कि कौन से ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे की क्लास में हम फिर से मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। ये यूपीएसआई का जो है पहला क्लास था। आगे हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में आप सभी की क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। क्लास कैसा लगा, कैसे थे क्वेश्चन, पढ़ाने के तरीके, हर चीज़ का जो है सुझाव दीजिए, क्योंकि सभी को लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होती है। तो आप सभी अपना सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि क्या कैसे किया जाए। ठीक है, बाकी हम आप सभी के लिए अच्छे कंटेंट्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।